नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार के 10 वर्षों में इंसान जिस प्रकार से अपना रंग बदल रहा है, इसे देखकर गिरगिट भी परेशान है। वह सोच रहा है कि आखिर मोदी जी ऐसा क्या दे रहे हैं कि वो लोग विपक्ष का पाला छोड़कर मोदी सरकार के पाले में आ रहे हैं। इस प्रकार तो पूरी गिरगिट की प्रजाति ही संकट में पड़ जाएगी। इंसान जिस प्रकार से रंग बदल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में गिरगिट प्रजाति पूरी तरीके से धरती से मुक्त हो जाएगी और सिर्फ इंसान ही रंग बदलने में माहिर होगा। मोदी जी के 10 साल के इन कारनामों में जिस प्रकार से इंसान अपने रंग बदल रहे हैं, इसे देखकर गिरगिट की जो कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से परेशान है। इन सब समस्याओं को देख करके गिरगिट समाज यही चाहता है कि मोदी से उनको संरक्षण मिले, उनकी अपनी जो विशेषता है उसे बनाए रखे। हालांकि वह ये भी कह रहा है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मोदी उनको संरक्षण दे पाएंगे। जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में लोगों से जो वादे किए थे, वह अभी तक तो उन्होंने कोई भी पूरा नहीं किया है, सिवाय 1 और 2 को छोड़ करके। जैसे कि उनमें से कई सारे वादे हैं, हम आपको बताते हैं। उनका कहना है कि उनमें से पहला जो वादा किया गया था कि देश में 2 करोड़ रोजगार वो सृजित करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 करोड़ तो क्या, हमें नहीं लगता कि 10 लाख भी मोदी सरकार के इन 10 वर्षों में रोजगार मिला होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख प्रति खाते में, हर व्यक्ति के खाते में हम ट्रांसफर करेंगे जो काला धन आएगा स्विस बैंक से, जो विदेशों से आने वाला था। उसका कुछ पता नहीं है। उन्होंने ना तो कोई पैसे ट्रांसफर किए, हाँ, अंधभक्तों को छोड़ करके हो सकता है कि अंधभक्तों के अकाउंट में गए हों, हम लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आए, इसलिए हम लोगों को ये पता नहीं है कि मोदी जी ने 15 लाख ट्रांसफर किए भी हैं या भी नहीं है। एक और वादा उन्होंने किया था महिला सुरक्षा। इस पे तो मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल और विफल है। यहाँ पर वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं और उनके ही सरकार में न जाने कितनी महिलाओं के साथ गैंग रेप और रेप होता है। उसमें से आप मणिपुर का एक सबसे बड़ा मुद्दा आप जानते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर 2 नग्न महिलाओं को वहाँ पर सड़क पर परेड कराई गई थी और पूरी की पूरी वहाँ जमात उसके पीछे घूम रही थी। तो ये सब मुद्दे हैं जो मोदी सरकार पूरी तरीके से इस पे विफल रही है। फिर भी मोदी सरकार ये चाहती है कि हम तीसरी बार सत्ता में आए। किस बेस पर यहाँ पर पब्लिक आपको चुनेगी? आपके काम क्या है? आप 2-3 काम कर दिए हैं, मंदिर बनवा दिए हैं, राम मंदिर। हालांकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा था एक हिंदुओं के पर्पज से, लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और भी बहुत सारे यहाँ पर मुद्दे हैं। आप उस पर कभी भी कोई बात नहीं करते। अगर कोई इस पर पत्रकार आपसे सवाल पूछता है तो आप उसका ना तो कोई जवाब देते हैं, घुमा फिरा के आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को लाते हैं, राम मंदिर 370। जो अगला मुद्दा है वह है सीमा सुरक्षा। नहीं, मैं सीमा हैदर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सीमा सुरक्षा, भारत के सीमा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मोदी सरकार भी पूरी तरीके से फेल ही नजर आती है। हालांकि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर 15 किलोमीटर के जो दायरे हैं, जो चीन से सीमा हमारी लगती है, वहाँ पर चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर अंदर तक आ चुका है और इस पर भारत सरकार और मोदी का यहाँ कोई जवाबदेही नहीं बनती है। यहाँ पर चीन, यहाँ तक कि चीन वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम भी बदल दिया। अरुणाचल प्रदेश पूरी तरीके से हमारे भारत के अधीन आता है और मोदी सरकार इस पर ना तो कोई एक्शन ले रही है, ना तो उनका कोई इस पर बयान आया कि आखिर क्यों आप लोग यहाँ पर उस पर अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल रहे हैं। चीन पूरी तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर अगर कहा जाए तो हमारे देश की सीमाओं में घुस रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर सीमा सुरक्षा भी पूरी तरीके से विफल ही नजर आती है मोदी सरकार के काल में। अगर हम बात करें किसानों की तो यहाँ पर उनके बारे में क्या ही कहा जाए। उनसे कहा गया था कि 2022 में मोदी सरकार के द्वारा उनकी आय को दोगुनी कर दी जाएगी। 2016 में मोदी सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि उनकी 2022 में आय दोगुनी होगी। उस समय उनकी आय थी करीब 7,000 कुछ रुपए थी और इस समय उनकी आय है 8,200 के लगभग। क्या 7,200 के हिसाब से 8,200 रुपये यहाँ पर उनकी आय दोगुनी होती है? यहाँ पर तो उनको अगर हम देखा जाए तो सीधे सीधे करीब 30% के आसपास उनका यहाँ पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। और मोदी सरकार कहती है कि हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे 2022 में। अब उनका जो लक्ष्य बनाया गया है वो बनाया गया है 2047, मतलब 2047 अभी क्या चल रहा है 2047, इनकी थिंकिंग देखो आप। और दूसरी बात, यहाँ पर किसान आंदोलन जब करने आए थे दिल्ली में, उनको किस प्रकार से यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पे रोका गया था। पंजाब और हरियाणा के जो किसान आने वाले थे उनका स्वागत किस प्रकार से किया गया था, ये पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। वहाँ पर उनके लिए सड़कों पर कीले और बैरिकेड किस प्रकार से लगाए गए थे, वहाँ पर किसान आगे नहीं बढ़ पाए और हार मान के वो लोग अपना वापस आंदोलन कर लिए थे। तो यहाँ पर भी आप किसानों की जो आप आय दोगुनी कर रहे थे, उनकी सुरक्षा दे रहे थे, वो भी आप पूरी तरीके से विफल है। तो आप किस हिसाब से किसानों से और भी लोगों से वोट मांगने की उम्मीद करते हैं और आप किस मुद्दों पर आप वोट मांगेंगे? तो मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि मोदी सरकार ऐसी कौन सी गोली देती है लोगों को कि वो लोग अपने पाले छोड़कर, यानी विपक्ष के पाले छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी और सरकार के पाले में आने के लिए आतुर हो जाते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचारी भी हैं जिन पर मोदी सरकार और बीजेपी बार बार उन पर हमला कर रही थी कि ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके ऊपर जाने कितने हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। अगर हम उनके लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर उनके द्वारा जो नाम दिए गए थे, 25 नाम थे, उन सब पे भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी सरकार ने लगाई थी। और बीजेपी सरकार में वो जब सब शामिल हुए सभी के सभी 25 लोग, तो उनमें से 23 लोगों को क्लीन चिट मिल गई। ऐसा कहा गया कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का वो बनता ही नहीं है, कोई वो है ही नहीं।
तो उन्हें पूरी तरीके से छोड़ दिया गया। बचे 3 लोग हैं और उनके ऊपर पता नहीं जांच चल रही कि उनकी जांच ठंडे बस्ते में चली गई है, ये भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है आने वाले समय में ये लोग भी पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल जाए भारत सरकार के द्वारा और कोर्ट के द्वारा, इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत की राजनीति किस दिशा में जा रही है। आप हालिया में देख रहे हैं कि ध्रुव राठी की 2 से 3 वीडियो आई है, वहाँ पर उन्होंने किस प्रकार से जिक्र किया है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है, और वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने प्रूफ भी दिया। हालांकि वो सारे प्रूफ एक तरीके से देखा जाए तो वैलिड भी होते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल एक डिक्टेटरशिप की तरह हम बढ़ रहे हैं और उसी की दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। आने वाले कुछ समय में अगर मोदी सरकार दोबारा बनती है तो हम इसमें कहने की कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप आने वाले समय में नहीं होगा। ये 100% कहा जा सकता है कि डिक्टेटरशिप आ जाएगी। इसीलिए विपक्ष और सभी लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर मोदी सरकार को रोका जाए। हालांकि मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग जिससे भी चुने सोच समझकर चुने, आपके क्षेत्र में और किस प्रकार से काम कर रहे हैं, देश के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप अपने एक वोट से ये पूरा डिसाइड कर सकते हैं, पूरे देश के भविष्य को आप निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप एक डिक्टेटरशिप की ओर जाना चाहते हैं, एक डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।